नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर री एंट्री कर चुकी है नेहल। और नेहल के री एंट्री होते ही फरहाना से पूछा एक ऐसा तीखा सवाल जिस सवाल को सुनकर फरहाना पूरी तरह से तिलमिला गई। इस कदर तिलमिला गई दोस्तों कि वो नेहल से भी बहस करने लग गई। तो वहीं पर जो है दोस्तों अशनूर को मिला सबसे बड़ा इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, अशनूर को मिला है इंसाफ। अब यहाँ पर नेहल ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया है फरहाना से जिससे फरहाना को सबसे बड़ा शॉक लग गया है। नेहल आखिर क्या पूछ गई है और यहाँ पर अशनूर को किस तरह का इंसाफ मिला है, क्या है ऐसी खबर जो है दोस्तों जो आप सभी फैंस को हैरान कर देगी, जो कि आप लोगों को जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं वो खबर जहां पर जो है दोस्तों नेहल के री एंट्री होने पर फरहाना पूरी तरह से तिलमिला गई है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों फरहाना घर की नई कप्तान भी बन चुकी है और जिस तरह से अपने आप को वो समझ रही है कि मैं अपने बलबूते पर कप्तान बनी हूं, लेकिन उसके पीछे सबसे अहम रोल निभाने वाली है दोस्तों उनकी दोस्त कही जाने वाली यानी कि नेहल ने बायस्ड होकर या कहे कि नेहल को जो सही लगा वो डिसीजन ली और अपने दोस्त को कहीं ना कहीं सामने आगे रखी है। लेकिन नेहल ने कई सारी बातों को भी जो है दोस्तों जिक्र करते हुए कुछ अहम सवाल भी करते हुए भी नजर आई जब सीक्रेट रूम में थी। जी हाँ, तो सीक्रेट रूम में नेहल को कई सारे पावर मिले और उन सभी पावरों का जो है दोस्तों सही इस्तेमाल भी करी और खासकर जो है दोस्तों सभी पावरों का गलत इस्तेमाल करी है, चाहे वो अपने दोस्त को नॉमिनेशन से बचाने के लिए और नॉमिनेशन के माने रिटर्न देना था बसीर को, उस चीज़ को पॉइंट ऑफ हाईलाइट करते हुए जो है दोस्तों उसने ये स्टेटमेंट दिया और फरहाना को नॉमिनेशन से बचाते हुए हर फेवर को जो है दोस्तों अदा करते हुए भी नजर आए। अब यहाँ पर जो है दोस्तों नेहल को कुछ बातें भी कटकी है जो कि वो सीक्रेट रूम में देखी है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी फरहाना एक अलग ही ट्रैक पे चल रही है, एक अलग ही रुतबे के साथ गेम में चल रही है, खुन्निका के साथ लड़ रही है, अभिषेक को नीचा दिखा रही है, तो वहीं पर अशनूर को काफ़ी बला कही है दोस्तों। अब यहाँ पर असेंबली में जो कुछ भी हुआ उस पर भी नज़र डालते हुए नेहल आती है दोस्तों। सबसे पहले नेहल घर के अंदर एंट्री करती है, जिसके बाद फरहाना काफ़ी खुश नज़र आती है। फरहाना के चेहरे पर वो खुशी नज़र आती है जो कि फरहाना ने जो है दोस्तों मानो कि उसके खास करीबी लोग आ गए हैं। पहले तो फरहाना के लिए नेहल ही सपोर्ट बनकर रही थी क्योंकि वो दोनों ही जो है इनडायरेक्टली काफ़ी अकेले हो गए थे। नेहल भी बसीर के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया था, लेकिन बसीर को अकल ठिकाना आया और बसीर को समझ में आ गया है कि वो नेहल से लड़ाई कर लिया, लेकिन उसके दोस्त ने उन लोगों का साथ नहीं दिया जब नॉमिनेशन से सेव करने की बारी आई। अब बसीर भी जो है दोस्तों नेहल से एक 1-on-1 दोस्ती करने का एक रख लिया, लेकिन सिचुएशन ऐसा मिल गया कि वहाँ पर नेहल नॉमिनेशन की लिस्ट में आ गई और सबसे कम वोट मिले और जिसके बाद जो है दोस्तों उससे इवेक्ट होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट रूम में भेजा गया और कई सारे पावर भी मिले, लेकिन इन सभी के बीच में उसने काफ़ी कुछ देखा है कि कौन किस तरह से गेम खेल रहा है, कौन किसके पीठ पीछे बात करता है, कौन किसके बारे में कौन सा नेगेटिव सेट कर रहा है। ये सब चीज़ें नेहल को लगभग पता चल गई है और खासकर जो है दोस्तों कुछ अहम सवाल भी नेहल के मन में भी है और दिल में भी है। अब यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए जो है दोस्तों यहाँ पर फरहाना के सामने कुछ अहम पॉइंट्स रखती है। वो पॉइंट्स ये होता है दोस्तों असेंबली में जिस तरह से सभी घर वालों ने अभिषेक की कप्तानसी को सवाल उठाते हुए जो सबसे पहले अमान मलिक जो ये कहता है कि कहते हैं वाइस कैप्टन की बात हम क्यों सुनेंगे, वाइस कैप्टन इस चीज़ को जो है दोस्तों रेपुगेटिव करते हुए बार बार जिक्र किया और यहाँ पर जो है दोस्तों उनका ग्रुप पूरा इनडायरेक्टली जो है दोस्तों यहाँ पर अशनूर को लेकर काफ़ी भला बुरा कहा। अशनूर जो भी कुछ कहना चले जाती है उसका हंसी और मजाक निकाला भी जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों यहाँ पर नेहल जो सीधा अशनूर माने यहाँ पर फरहाना से पूछती है कि तुम अशनूर पर इतना क्यों चढ़ रही हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभिषेक की कप्तानसी में अशनूर का कोई भी माने यहाँ पर वाइस कैप्टन जैसा रोल नहीं था। अभिषेक अपने मन का करता था, अपने मन से करता था। अभिषेक को अगर कोई गाइड करता है मेरे हिसाब से कोई दिखता है वो अशनूर नहीं है, जीके है, आवेश है, प्रणीत मोरे हैं। वो वहाँ पर वो जो बोलते हैं वो चीज़ें करता है और वो जिस तरह से तुम लोग निकलने के बाद जो वो दावेदार बनाता तो वो जहाँ पर आकर गले लगता है किसका, वहाँ पर
जीशान का, शहबाज का, तो वो अपने से नहीं लगा, वो बस थैंक यू बोलकर आ गया था। लेकिन जीके ने वहाँ पर, प्रणीत ने, आवेश ने उसे ये बात बोला, जा गले लग, ऐसा कर। तो वहाँ पर उसे, तुझे इससे भी बता दूं कि हाँ, अशनूर उसे कभी भी ये चीज़ें करने के लिए, गाइड करने के लिए नहीं कहती। और एक बात बता दूं को कॉफ़ी वाला मैटर भी यहाँ पर अमाल मलिक अच्छे से जानता था, और अमाल मलिक ने ये चीज़ को अलग तरीके से सभी को पास लेकर आया कि अमाल मलिक ने भी इसे सहमति दी थी कि अभिषेक ने जो निर्णय लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें भी जो है दोस्तों बताते हुए नजर आती। और वो बाल्टी वाला इशू, जो बाल्टी में कपड़े होते हैं, वो बशीर ने क्लियर किया था फरहाना से कि यहाँ पर पुनिका ने ये चीज़ें रखी, लेकिन तुमने इस चीज़ को भी अशनूर पर तोपा कि यहाँ पर कप्तान को अशनूर ने बताया होगा, कोई और बताया होगा। तो तुम इतना अशनूर पर क्यों बिल फाड़ रही हो, क्यों इतना अशनूर को लेकर तुम्हारा एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है, ये सारी चीज़ें बताती है। लेकिन फरहाना एक नहीं सुनती है, नहीं बशीर ने मुझे नहीं बताया, बशीर से जाके पूछते हैं XY। वहाँ पर बशीर भी जो है दोस्तों थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, उसकी ज़बान माने वो हो जाती है। और यहाँ पर जो है दोस्तों नेहल पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है, या यूँ माने दोस्तों यहाँ पर जो है अशनूर को इंसाफ दिलाते हुए नज़र आती है कि यहाँ पर अभी अशनूर का कप्तानसी में कोई भी ऐसा रोल नहीं था। जिस तरह से तुम लोग उसे बार बार टारगेट कर रहे हो, जिस तरह से तुम लोग उसे बार बार बोल रहे हो, इस तरह से जो है दोस्तों सच्चाई भी सामने आ गई अशनूर की, और अशनूर को भी मिल गया है इंसाफ। और अशनूर भी जो है दोस्तों ये जब जान जाएगी काफ़ी खुश नज़र आएगी, क्योंकि नेहल ये बात अशनूर से बोलने वाली है। अशनूर से बेशक नेहल जलती है, लेकिन यहाँ पर बार बार जो अभिषेक की कप्तानसी के पीछे वाइस कप्तान बनकर घूमी है, इस बात से सीधा सीधा टुकराते हुए यहाँ पर खासकर फरहाना को जो है दोस्तों सीधा आईना दिखाती है। ये आईना दिखाने के बाद फरहाना का चेहरा थोड़ा सा जल बुझ जाता है, क्योंकि फरहाना फिलहाल घर की कप्तान है और इसमें अहम रोल नेहल का भी है, ये जानती भी है। और इसी वजह से जो है दोस्तों फरहाना का गुस्सा चेहरे में तो नज़र आता है, लेकिन नेहल को कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए बहस छिड़ जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है। और यहाँ पर जो है दोस्तों नेहल जो है अपनी डंके की चोट पर बोलती है कि ये मेरे नज़रों में लगा। लेकिन फरहाना का ये कहना है कि मैं भी सीक्रेट रूम में थी, मैं जिसे गलत समझती थी आज मेरे साथ करीब अच्छा दोस्त बना हुआ है, तेरे को भी आगे जाके ये लगेगा। लेकिन नेहल का कहना था कि बेशक मेरे साथ उसका अशनूर का उतना बनेगा नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे को जो दिखा, जो लगा, क्योंकि वो चीज़ें सही है और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, लेना है तो लो वरना मत लो। क्योंकि यहाँ पर फरहाना अपना अलग थॉट प्रोसेस जो है दोस्तों यहाँ पर नेहल के साथ डिस्कस करती रहती है, जिससे इन दोनों के बीच में बहस होती हुई नजर आती है। चाहे जो है दोस्तों यहाँ पर नेहल ने क्या कहते हैं सीक्रेट रूम में रहकर जो कुछ भी किया हो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो लेकर आई है। क्या आपको भी नहीं लगता दोस्तों अशनूर यहाँ पर फरहाना को आईना दिखाएगी? क्योंकि सीक्रेट रूम में रहकर सीधे तौर पर कहा था दोस्तों कि मुझे तो नहीं लगता कि अशनूर ने वाइस कप्तान का कोई रोल निभाया है। यहाँ बेमतलब का इशू तानिया मित्तल और क्या बोलते खासकर अमान मलिक ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। क्या ये बात बोलेगी नहीं दोस्तों? क्या लगता है आप लोगों को? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से बिग बॉस से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।